Hello everyone, welcome back to the channel EdSecit International. This is your visa advisor. And आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो मोस्ट ऑफन सारे कैंडिडेट्स करते हैं when they appear for the US visa interview. It can be any visa interview. चाहे आप F1 वीजा इंटरव्यू ले लो, J1 ले लो, B1, B2 ले लो या कोई भी और वीजा कैटेगरी ले लो. I have seen mostly candidates making these mistakes. So therefore I decided कि मैं आज आपको ये मिस्टेक्स के ऊपर बात करके सारी क्लैरिफिकेशन कर दूंगी कि आपको क्या इंटरव्यू में बोलना चाहिए एंड क्या इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए. But yes, before starting with this video, I want, if you are newcomer to my channel, don't forget to subscribe the channel, press the bell icon and of course like the video as well. And इतना ही नहीं, अगर आप US की इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, it can be for any visa type. This is the WhatsApp number. This is my team WhatsApp number. You can contact our team. They will help you out throughout the process. And not only this, if you want to apply the visa for any country, can be US, can be Canada, can be Australia, New Zealand, UK or any other country, feel free to WhatsApp us. So well, let's move into the video without any further delay. So जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज की जो वीडियो है वो मिस्टेक्स के बारे में है एंड विच यू हैव टू अवॉइड व्हाइल योर यूएस वीजा इंटरव्यू. बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे जितनी भी मैंने इंटरव्यूज की वीडियो बनाई है उसमें से काफी सारे कॉल्स हमारी टीम को आते हैं एंड मोस्टली यही रीजन मैंने पाया है कि ज्यादातर बच्चे मेरे से या मेरी टीम से फिक्स्ड स्क्रिप्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स मांगते हैं फॉर द वीजा इंटरव्यू. एंड आज की जो पहली मिस्टेक है वो भी इसी से रिलेटेड है. आई गेट नंबर ऑफ कॉल्स डेली जिसमें कैंडिडेट्स ऑलवेज यही डिमांड करते कि मैम कैन आई गेट फिक्स्ड क्वेश्चंस एंड फिक्स्ड आंसर्स जो यूएस की इंटरव्यू में आ सकता है. इट मे बी फॉर एनी वीजा टाइप एंड यही आपकी पहली मिस्टेक है. आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर राइट नाउ कि ऐसे कोई भी फिक्स्ड आंसर्स नहीं होते. अगर फिक्स्ड आंसर होते तो आपकी प्रोफाइल अलग अलग क्यों होती. अगर आपकी प्रोफाइल अलग अलग है दैट मीन्स योर आंसर शुड बी यूनिक एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल. यू शुड नॉट कॉपी योर फ्रेंड्स और योर फैमिलीज वीजा क्वेश्चंस आंसर. सो इसी वजह से हम लोग यूएस की इंटरव्यू प्रिपरेशन देते हैं ताकि आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी आपकी प्रोफाइल है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर सको, ना कि किसी के आंसर्स को कॉपी कर सको. तो अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन लेना सो दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट अस. बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को फिर से ये चीज बता दूं कि जितने भी मैं पॉइंट्स बता रही हूं दीज पॉइंट्स आर फॉर ऑल वीजा कैटेगरीज, फॉर F1, फॉर B1, B2, फॉर J1 एंड मेनी अदर कैटेगरीज एज वेल. वेल हमारा सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि यू पीपल आर नॉट क्लियर विद योर ऑब्जेक्टिव. अगर मैं F1 की बात करूं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी स्टडी का गोल क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर मैं B1, B2 की बात करूं तो उनको अपनी ट्रिप का पर्पस ही नहीं पता होता. एंड J1 प्रोग्राम का भी इसी तरह है कि इफ दे आर गोइंग फॉर द इंटर्नशिप तो उन्हें पता होना चाहिए कि उस इंटर्नशिप का मकसद क्या है. सो प्लीज मेक इट श्योर कि आप सबको जो भी आपकी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना गोल पता होना चाहिए. दैट इज वाई आपने देखा होगा कि एम्बेसडर काफी बार कैंडिडेट्स को पूछते हैं व्हाट आर योर नेक्स्ट 5 year प्लान्स या फिर व्हाट विल यू डू एज यू फिनिश योर प्रोग्राम. और अगर मैं B1, B2 की बात करूं तो वो आपसे पूछ सकते हैं दैट व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग योर ट्रिप. एंड जो हमारा थर्ड रीजन है दैट्स क्वाइट कॉमन. बहुत सारे बच्चे वहां जाके नर्वस हो जाते हैं. दे स्टार्ट फंबलिंग एंड समटाइम दे जस्ट पॉज. उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या बोलना है. वो जितने के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके गए होते, जितने क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करके गए हैं उसके अलावा अगर उन्हें कुछ पूछा जाता है तो दे जस्ट बिकम ब्लैंक. तो आपको याद रखना है कि आपको जब भी अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो हर एंगल से आपको सोच के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके उनके आंसर्स के ऊपर तैयार रहना चाहिए. सो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है ओवर शोइंग द डॉक्यूमेंट्स. काफी बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं चाहे वो किसी भी वीजा कैटेगरी के हैं वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा शो करते हैं. दे ट्राई टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द एम्बेसडर. You must be very much clear कि ambassador have each and every knowledge, each and everything related to your profile. तो अगर आप कोई भी चीज अपनी तरफ से बिना उनके मांगे उनको प्रेजेंट करते हैं तो आप खुद ही अपने रिजेक्शंस के चांसेस को इंक्रीज करते हैं. अब आप पूछोगे कैसे. So obviously if you will present something from your side to the ambassador तो उसी चीज के ऊपर आपको क्वेश्चन राइज हो सकते हैं.
एंड समटाइम यू ट्रैप योरसेल्फ, जहां पे आप खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए के द्वारा ही फंस जाते हैं। सो आई मस्ट सजेस्ट डोंट डू दैट, वरना आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगेन आई वांट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड जो भी इस ईयर में यूएस एम्बेसी की इंटरव्यू देने जा रहे हैं, टू शेयर दिस वीडियो विद देम। नेक्स्ट जो मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि डोंट क्रैम। मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या करते हैं, क्रैम करके जाते हैं अपने आंसर्स को। सो आई मस्ट सजेस्ट देयर इज नो नीड टू क्रैम, क्योंकि जितना आप क्रैम करके जाओगे उतने रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू इन सिंपल वर्ड्स। होता क्या है कि जब भी आपने आंसर्स क्रैम किए होते हैं तो आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका जल्दी से रटा हुआ आंसर शुरू कर देते हैं, तो एम्बेसडर को पता चल जाता है कि यू हैव लर्न द आंसर, दिस इज नॉट योर पर्सनल आंसर्स। आप अपने मन से या अपने गोल्स के टारगेट से क्लियर नहीं है, बस रट के आए एंड दिस इज ऑल व्हाट यू आर स्पीकिंग। एंड इसके साथ एक और पॉइंट ऐड होता है, वो ये है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। Sometime what happen if anybody is asked कि why US, आप US में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, US में ही क्यों जाना चाहते हैं ट्रिप पे, US में ही क्यों बिजनेस करना चाहते हैं, या US में ही आप क्यों इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अपने फिक्स्ड लाइंस बनाई होती हैं विच इज क्वाइट रॉन्ग। क्योंकि होता क्या है, जब आप फिक्स्ड आंसर्स बोलते हैं तो आप उसका क्वेश्चन खत्म भी नहीं होता तो आंसर बोलना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो इंटरनेट से अपने आंसर को ले लेते हैं, वही इंटरनेट का आंसर आप अपने एम्बेसडर के सामने बोल देते हैं। सो आगे से ये करना बंद कर दे तो आपके जो एक्सेप्टेंस के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, अगर आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आंसर प्रिपेयर करेंगे। हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपकी पूरी हेल्प करेंगे, जिसमें आपको आपके जेन्युइनली नेचुरल आंसर्स बनाने में मदद करेंगे एंड ऑफ कोर्स आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपकी नर्वसनेस भी खत्म हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिलेटेड टू फंड्स। अगेन आई मस्ट से, किसी भी वीजा कैटेगरी को लेके एम्बेसडर जो होते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी रहती है आपके फंड्स। आप अपने फंड्स के मैटर में क्लियर होने चाहिए। वट एवर फंड्स आर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल वो आपके पास होने चाहिए। एंड जिन जिन भी कैंडिडेट के पास फंड्स की कमी होती है, मैक्सिमम टाइम वही कैंडिडेट्स जो हैं वो रिजेक्शन को फेस करते हैं। सो इफ यू डोंट वांट टू फेस द रिजेक्शन, तो आप अपने फंड्स के मैटर में एकदम क्लियर रहें। आपके फंड्स जितने भी रिक्वायर्ड हैं एटलीस्ट उतने तो जरूर होने चाहिए। सो इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारे ऐसे पॉइंट्स बताए जो आपको अपने माइंड में रखने हैं व्हेन यू हैव टू अपीयर फॉर योर इंटरव्यू, यूएस वीजा इंटरव्यू। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा हो, आपका अप्रूवल रेट ज्यादा हो, तो आपको इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है। ये तो अभी थोड़े से पॉइंट्स थे, मैं ज्यादा पॉइंट्स नहीं बता पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको काफी और सारे पॉइंट्स बता सकूं जिससे आपका अप्रूवल रेट ज्यादा हो जाए और रिजेक्शन रेट कम हो जाए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड ऑफ कोर्स शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वीजा अप्लाइंग में या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन में किसी भी तरह की हेल्प करें, चाहे वो F1 से रिलेटेड है, वो J1 से रिलेटेड है, वो B1 B2 से रिलेटेड या किसी भी वीजा कैटेगरी से रिलेटेड है, सो जस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। वी आर देयर, माय टीम इज देयर टू हेल्प यू। So here I would like to end the video. So stay fit and stay healthy.